अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2 का इंतजार पूरा मुल्क कर रहा था। जहां जहां प्रमोशन के लिए अल्लू गए, जनता की भारी भीड़ ने सभी को चौंका दिया, खासकर पटना के गांधी मैदान की भीड़ ने। कहने का मतलब है कि फिल्म की भयंकर हाइप थी। इसके चक्कर में इसका शूट अभी 10 दिन पहले तक चलता ही रहा। अल्लू और सुकुमार चाहते थे कि फिल्म जनता की उम्मीदों पर खरी उतरे। क्या इस फिल्म की जैसी हाइप बनी थी उस पर यह फिल्म खरी उतर पाई या नहीं, आगे के तमाम शब्दों में यही आपके सामने बांटेंगे। चलिए खेला शुरू करते हैं। पुष्पा 2 में अल्लू अर्जुन की एंट्री थोड़ा यूनिक है। पहला ही एक्शन ब्लॉक ऐसा है कि सिर केवल उल्टा खड़ा कर दे। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ आप खुद जाकर देखिएगा। हालांकि है वही हिसाब किताब, एक अकेला आदमी सैकड़ों ट्रेन जापानियों को पीट रहा है। उसके पास सिर्फ एक कुल्हाड़ी है और उन सब के पास एक गन। पुष्पाराज स्मगलर है लेकिन दिल से हिंदुस्तानी भी है। एक स्मगलर को ऐसे हीरो नहीं बनाना चाहिए था। वो तो खैर पहली वाली पुष्पा में ही बना दिया था, सेकेंड पार्ट में देशभक्त भी बना दिया। खैर अपने को क्या है, आगे बढ़ते हैं। पुष्पा 2 शुरू होते ही एक मंजिल पर पहुंच जाती है, फिर जाकर दिखाना शुरू करती है इस मंजिल तक पहुंचने में कितना समय लगा, कैसे पहुंची ये फिल्म यहाँ तक, क्या कठिनाइयाँ आई। लेकिन इस पार्ट में नहीं, शायद अगले पार्ट में हमें वो देखने को मिले कि मंजिल क्या थी, कहाँ तक पहुंचे, जैसे गैंग्स ऑफ वासेपुर में हमें देखने को मिला था। फिल्म के साथ एक अच्छी बात यह है कि इसमें फर्स्ट पार्ट का एसेंस बचा कर रखा गया है। कई सीक्वल्स के साथ ऐसा होता है कि उनसे उनकी विरासत की सुगंध नहीं आती। ऐसा हमने हाल फिलहाल में सिंघम अगेन के साथ होते देखा था। लेकिन पुष्पा 2 इसमें कामयाब होती है, पर मामला पहली पार्ट जितना कुछ मामलों में जोरदार नहीं है मेरे अनुसार। कुछ मामलों में ये पिक्चर पहली वाली से आगे भी है। आप किसी दूसरी फिल्म से इसकी तुलना ना करें, सिर्फ पुष्पा की पहली किस्त से करें तो ये उससे 19 है। फिल्म की कहानी ओके है। पहली किस्त के बाद दूसरे में सुकुमार को थोड़ा चौंकाना चाहिए था, पर ऐसा नहीं है। कई दूसरे एलिमेंट्स चौंकाते हैं लेकिन कहानी में कोई नयापन नहीं दिखता। हाँ, ये वाला पहली वाली से ज़्यादा ग्रैंड है, ये वाला पार्ट। इस बार पुष्पाराज का कॉज भी बहुत बड़ा है, उसे दिखाया भी बहुत ढंग से गया है, लेकिन इसे कहानी में और अच्छे से पिरोया जाना चाहिए था। कई फिल्में होती हैं जिनमें कहानी से ज़्यादा ट्रीटमेंट महत्वपूर्ण होता है। ऐसे परसूट ऑफ हैप्पीनेस आप देखेंगे, इस फिल्म के साथ भी ऐसा कहा जा सकता था अगर इसकी लेंथ कम होती। फिल्म को 2.5 घंटे का रखना चाहिए था, चूंकि अभी ये 3 घंटे 21 मिनट समथिंग है। चूंकि पुष्पा 2 में ड्रामा भरपूर है इसलिए आप बोर नहीं होते, पर कई मौक़ों पर यह फिल्म खिंची हुई लगती है। आप मोबाइल निकाल कर नोटिफिकेशन चेक करने लगते हैं। फिल्म की लेंथ थोड़ी कम होती तो और ज़्यादा मज़ा आता, या फिर फिल्म एनिमल जैसी हो कि उतनी ज़्यादा इंगेजिंग हो। पुष्पा 2 कई मौक़ों पर आपका ध्यान भटका देती है, हटा देती है, लेकिन कई मौक़ों पर इतनी ज़्यादा इंगेजिंग है कि आप स्तब्ध होकर देखते हैं। मैं 2 जगहों पर स्तब्ध हुआ। सबसे पहला है यात्रा सीक्वेंस। अल्लू अर्जुन को इसमें देखकर मज़ा ही आ जाता है। उनकी एनर्जी, उनका एग्जीक्यूशन बहुत शानदार है, उनका डांस भी एकदम कमाल है। इस पर अलग से एक निबंध लिखा जा सकता है, लेकिन अभी उतना वक्त है नहीं हमारे पास, इसलिए यहीं पे इसकी तारीफ खत्म करेंगे। फिल्म में स्तब्ध होने का दूसरा मौका है जब हाथ में गड़ासा और फिर त्रिशूल लेकर पुष्पाराज सबको मारता है। इस सीन में भी अल्लू अर्जुन कमाल है। अल्लू पर एक्शन बहुत फपता है। ऐसा कमाल एक्शन बहुत दिनों के बाद देखा है, फुल पैसा वसूल। सुकुमार ने बतौर डायरेक्टर इन 2 सीक्वेंस में आग लगा दी है, साथ ही 2 बड़े रूपक भी इस्तेमाल किए हैं। पहला है जब पुष्पाराज के सिर के पीछे शेषनाग दिखते हैं। आप समझ सकते हैं कि शेषनाग किस भगवान के पीछे दिखते हैं। दूसरा है अल्लू अर्जुन के हाथ में त्रिशूल और पीछे देवी की मूर्ति। ये रूपक मुझे निजी तौर पर बहुत अच्छे लगे, लेकिन पुष्पाराज फिल्म में एक स्मगलर है। खैर, अच्छे बुरे हर इंसान में सभी रूप होते हैं, भगवान भी उसके अंदर ही होते हैं। बहरहाल फिल्म की असली जान अल्लू ही हैं। उन्होंने फिल्म को अपने कंधों पर उठाया है। उनका काम काबिल तारीफ है। कमर्शियल हीरो का अच्छा काम है। उन्होंने पुष्पाराज के किरदार को आत्मसात किया। सुकुमार ने ये पूरी पिक्चर अल्लू अर्जुन का स्वैग और पुष्पाराज की सनक दिखाने के लिए बनाई है। ऐसे कई मौके हैं, चाहे वो सीएम वाला हो, हेलीकॉप्टर वाला हो या फिर स्विमिंग पूल वाला, उसकी सनक भरपूर दिखती है। पर मुझे सुकुमार से एक शिकायत है फात फाजिल के कैरेक्टर को लेकर। उनके कैरेक्टर को फिल्म में अच्छे से ट्रीट नहीं किया गया। जिस तरह से उसकी आखिरी झलक फिल्म में दिखाई गई वो बिल्कुल भी मज़ेदार नहीं थी। फात को और ज़्यादा स्क्रीन टाइम दिया जाना चाहिए था। वो जैसे एक्टर हैं और जैसी एक्टिंग उन्होंने इसमें की है, इस अलग अलग फिल्मों में की है, इतना तो वो डिजर्व करते थे।
बैकग्राउंड म्यूजिक को लेकर कहा जा रहा था कि शायद अच्छा ना हो, लेकिन मुझे फिल्म के सीन्स के साथ ये घुलता हुआ लगा। बाकी यात्रा के समय वाला गाना भी ठीक है। हिंदी वालों की बात कर रहा हूँ मैं, कैलाश खेर की आवाज़ में। सुकुमार की मेहनत फिल्म में दिखती है, बस वो इसे थोड़ा ट्रिम कर पाते या फिर कहानी बहुत कमाल होती तो ये और ज़्यादा ज़ोरदार पिक्चर होती। लेकिन फिर भी फिल्म थिएटर में एक बार देखने वाली, एक बार नहीं कई लोग तो बार बार भी देख सकते हैं। जाकर दिखाइए, काहे कि पुष्पा 3 में धमाका होने वाला है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं ये आपको फिल्म देखकर ही पता चलेगा। शुक्रिया।